हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, लाइट। ठीक है, आज से मैं जो लाइट चैप्टर है आपका क्लास 10th का, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, लाइट की डेफिनेशन को पढ़ना है कि लाइट होती क्या है। ठीक है, प्रकाश क्या है। तो आप सबको पता होगा लाइट हमें सबने देखी होगी, जो हमें किसी चीज को देखने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे आपके बल्ब हो गया, वो एक लाइट जनरेट करता है। ठीक है, सन हो गया, उससे आपकी लाइट निकलती है। तो ये क्या करती है, हमें हेल्प करती है किसी भी चीज को देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वही यही है कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पोजेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस। ठीक है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है एक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग? जिसमें क्या होता है, विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग किसे बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसे बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक जो नेचर होता है, दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक की दोनों की प्रॉपर्टी हो, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी हो और जो प्रोड्यूस करे। ठीक है, यानी आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उनके अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, और वो किसी भी चीज को देखने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो उस एनर्जी की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइट की आपकी डेफिनेशन होती है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पोजेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस। ठीक है, और ये हमें क्या प्रोड्यूस करता है, किसी भी चीज को देखने के लिए में हेल्प करता है आपका। ठीक, अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट होती क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नहीं, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, सबसे पहले जो है इसमें लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है जो इस तरीके की वेव होती है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग नेचर की चलती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो आपकी लाइट भी इस फॉर्म में चलती है, जैसे आपकी करंट चलती है ना, आपने करंट देखा होगा, प्लस माइनस, उसी तरीके से चलती है। यानी इसकी डायरेक्शन, चलने की डायरेक्शन ये है, और इसके चारों ओर जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, उनकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होती है, यानी 90 डिग्री पे होता है। लाइट आपके आगे चलती है, मगर जो इसके चारों ओर पार्टिकल होते हैं, वो ऊपर नीचे ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो यानी 90 डिग्री के एंगल पे होता है दोनों। ठीक, तो जो इस फॉर्म में चलते हैं, जैसे आपकी रस्सी, अगर आप रस्सी को एक जगह बांध दो और उसको जोर से हिलाओ, तो वो कुछ इस तरीके से होती है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी उनका नेचर कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे चलती हैं। ठीक है, एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, वो दूसरे तरीके से चलती है। तो ट्रांसवर्स वेव जो इस फॉर्म में चलती है आपकी। ठीक है, यानी जिनकी चलने की डायरेक्शन आगे, और जो इसके चारों ओर पार्टिकल होते हैं वो मूव ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, यानी 90 डिग्री में होते हैं ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें ये याद रखना है कि लाइट क्या है, इट डजंट नीड ए मटेरियल टू ट्रेवल, यानी इसको चलने के लिए किसी मटेरियल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये कहीं भी आपका चल सकता है, ये आपका वैक्यूम में भी चल सकता है, किसी मीडियम में भी चल सकता है। ठीक है, तो ये आपका हर जगह ट्रेवल कर सकती है आपकी लाइट। ठीक है, आपको लाइट की स्पीड भी पता होगी। ठीक, तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह आपकी किस में होती है, एयर में होती है या वैक्यूम में होती है आपकी। ठीक है, अब जैसे जैसे मीडियम आएगा, उस वैसे वैसे इस लाइट की स्पीड भी चेंज होती रहती है। जैसे वाटर में अलग होगी, आपकी ग्लास हो गया, उसमें अलग होगी इसकी स्पीड। तो लाइट की जो चाल होती है, स्पीड जो होती है, वो हर मीडियम में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ये मैंने लिखा भी है, लाइट की स्पीड जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, आपको देखो लाइट कुछ इस तरीके से चलती है, कुछ रे ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होता है। ठीक है, ये होता है आपका, हिंदी में इसको बोलते हैं अपसारी और अभिसारी, दोनों के लिए मैं लिखा रहा हूं, अब अभी सारी। ठीक है, अभी सारी, तो ये अपसारी यानी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब जब आपकी लाइट किसी एक पॉइंट पर आती है सारी, उसको हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। और जब किसी पॉइंट से आपकी लाइट जाती हैं, तो उनको हम डाइवर्जिंग बोलते हैं। और रे ऑफ लाइट, ये आपकी पैरेलल लाइटें जो आपकी चलती हैं। ठीक है, ये क्या है, लाइट आपकी पैरेलल जा रही है ना, सीधी जा रही है, तो इसको हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे। कन्वर्जिंग जब एक पॉइंट पर मिलती हैं, और डाइवर्जिंग जब एक पॉइंट से चलती हैं। बीम का मतलब होता है बहुत सारी लाइटों का एक
समूह बोलो या ग्रुप बोल लो, ठीक है, उसको बीम बोलते हैं। तो ये कन्वर्जिंग बीम है और ये डाइवर्जिंग बीम है, ठीक है। तो इतना आपको लाइट के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइट के जो चैप्टर है उसके आगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये 10th क्लास का जो लाइट वाला चैप्टर है, 12th में भी यही है, ठीक है। तो आप दोनों इसको देख सकते हैं। तो थैंक यू।